जब जीवन भरपूर संभावनाएं दे रहा हो, जब ये यात्रा जीवटता के साथ में बहुत कुछ सामने रखने का यत्न प्रयत्न कर रही हो, बारंबार व्यक्ति विशेष को कह रही हो कि ये जो ऊर्जा है, ये जो कार्य दक्षता है, ये जो इस समय के साथ में बिखरी हुई संभावनाएं हैं, इनको थाम कर जिस और बढ़ना चाहते हो बढ़ने की तैयारी करो। वहां से जो परिवर्तन सामने रहेगा उसे अद्भुत कहा जाएगा। जब हम मई 2025 का मासिक राशिफल शनिदेव प्रदान मकर राशि के महानुभावों के लिए लेकर उपस्थित हुए हैं, तो कुछ इस तरह की गुंजाइशें सामने हैं, कुछ इस तरह की संभावनाएं सामने हैं। भले ही शनिदेव और राहु का युति संगत क्रम पराक्रम भावस्थ आधार के साथ में बना हुआ हो, परंतु राहु नैसर्गिक तौर पर बेहतर फलाफल देते हैं पराक्रम भाव में। शनिदेव की भी स्थितियां कमोबेश वैसे ही शुक्र उच्चस्थ आधार को प्राप्त करके चलते हुए, इसी वजह से इस समय के भाव को और इस समय की संभावना को एक अलग स्तर के साथ में देखा जा सकता है। पराक्रम भाव के साथ उसकी चर्चा करेंगे। हालांकि ये भी स्पष्ट है कि देवगुरु बृहस्पति 14 मई को राहु एवं केतु 18 महीनों की यात्रा के बाद में यहाँ कुंभ और सिंह राशि की ओर गतिमान होने वाले हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ। प्रथम भाव के अधिपति शनिदेव पराक्रम भावस्थ क्रम के साथ में श्रेयबद्ध तौर पर अब गतिमान रहने वाले होंगे गुरु के राशि स्थान में, तो वहीं पुनः देखते हुए गुरु की मूल त्रिकोण को, तो वहीं देवगुरु बृहस्पति भी पुनः यहाँ जो स्थितियां और अवस्था है उसके साथ में शनिदेव की मूल त्रिकोण को देख रहे होंगे। ये अद्भुत यहाँ एक तरह से सामंजस्य निकल कर आता है। इसी वजह से ये स्पेसिफिक क्लैरिटी रखिएगा कि यहाँ पर आपका जो आत्मविश्वास का केंद्र बिंदु है, 7.5 के सतत संघर्षों के बाद में निकलकर जो तप कर सोना बनकर व्यक्ति आगे बढ़ने की तैयारी करता है, वो अपने भीतर आराम तलबी की सारी चेष्टाओं को भूल जाता है। उसे कर्म करना है, कर्म से नाम कमाना है, नाम के साथ में उसके पुण्य फलों का उदय है, निस्वार्थ भाव से कामकाज करना है, जीवन को नव आधार देने हैं। इस जीवन रूपी यात्रा के साथ में आए हैं तो इसके भंवर में उलझना नहीं है और सिर्फ भौतिकता के झंझावातों के साथ में खुद को लेकर नहीं चलना है। इसके साथ बहुत कुछ है जिसको अपनाना है और जीवन की प्रखरता को आध्यात्मिक उन्नति के स्वरूप में प्राप्त करना है। परंतु जो गृहस्थ की जिम्मेदारी है, जो कामकाज की जिम्मेदारी है, वो भी निभाते हुए चलना है, तो उसमें अर्थोपार्जन की आवश्यकता है। प्रथम भाव के अधिपति गुरु राशि स्थानक क्रम के साथ में है, उच्चस्थ स्थितियों के साथ में शुक्र है, पराक्रम में 18 मई तक नैसर्गिक तौर पर राहु है। इसी वजह से जो निर्णय आप अपने साथ त्वरित गति में लेना चाहते हैं, उसको सहज तौर पर स्वीकारोक्ति की संभावनाओं में देखकर जो आप अपनी यात्रा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वहां से कोई भी और रुकावट एवं बाधा आपके समक्ष नजर नहीं आती। वहां से किसी भी तरीके की दुविधा आपको रोकने वाली नहीं होती। जिस तरह की तीव्रता को आप लेकर चलना चाहते हैं वो यहाँ जीवटता के स्वरूप में है। आप लंबे समय से जद्दोजहद में थे, संघर्ष में थे, परिवर्तन की यात्रा को अपने साथ में थामना चाह रहे थे। उसकी एक एक गूंज और उसकी एक एक गुंजाइश यहाँ आपके साथ में गतिमान है, जिसको अपने लिए आप बड़ी ही स्पष्टता के स्वरूप में लेकर चलने का प्रयत्न करते चले जाइएगा, जिसमें कोई भी और दुविधा के संकेतक समक्ष नहीं है। वहीं पर द्वितीय भाव की हम चर्चा करें तो द्वितीय भाव के अधिपति पराक्रम भावस्थ आधार के साथ में रहेंगे। धनागमन में अब शानदार स्तर के साथ में वृद्धि की गुंजाइश है। आपके सामने जॉब चेंज का कोई भी ऑफर आता है तो कॉम्प्रोमाइज़ के साथ में स्वीकार मत कीजिएगा। हम उस ऑफर के साथ में इस वजह से चलना चाहते हैं कि हुनर ईश्वर प्रदत्त स्थितियों के साथ में, अनुभव जनित व्यवस्थाओं के साथ में मिला है तो उसको और गहराई से अपनाएंगे, उसको एनकैश करने वाले होंगे। किसी भी तरीके के समझौते की गुंजाइश को अपने साथ में लेकर न चलें तो बेहतरी है। 18 मई तक ओवर एक्साइटेड होकर किसी भी तरीके के कमिटमेंट के अप्रोच को अपने साथ में रखना ठीक नहीं। और उसके बाद में जिस यात्रा, जिस संभावना, जिस गूंज की ओर आप जाना चाहते हैं, भरपूर से भी भरपूर बेहतर स्तर को अपनाते हुए अपनी यात्रा को उस ओर गतिमान करने का आप प्रयत्न कर सकते हैं। इस एक भाव को अपने भीतर तक आप बड़ी गहराई से सहेज कर और समेट कर आगे बढ़ाने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। इसी समय में पारिवारिक जनों के साथ छोटी छोटी बातों में हो रहे कलह एवं विद्रोहपूर्ण क्रम से भी पूर्णतया मुक्त होकर चलने का आपको प्रयत्न करते चले जाना चाहिए। ये इस समय की सबसे बड़ी गूंज है। पराक्रम भाव की चर्चा करते हैं तो देखिए 18 मई को राहु की स्थितियां कुंभ के साथ में जाने वाली होंगी, केतु भी कन्या से निकलकर सिंह की ओर प्रवेश करने वाले होंगे। उसके पहले का जो ये समय संभावित क्रम है
कोई भी प्रमोशन के एक्सपेक्टेशन में आप थे, उसका फुलफिलमेंट सामने आ सकता है। मन चाहे स्तर पर आप स्थान परिवर्तन की गुंजाइशों को चाह रहे थे, अगला सोच रहा है आप कहें, आप सोच रहे हैं अगला कहें। इस घेरे को तोड़कर हम अपनी जो मनोदशा है, हम अपनी जो भावाभिव्यक्ति है, उसको अगले के सामने रखने वाले जरूर रहें। आप किसी प्रोफाइल चेंज की ओर जाना चाहते हैं, बात कीजिए खुलकर और उसी गुंजाइश के साथ में अपने हस्ताक्षर को वहां करते चले जाइए। एक स्पेसिफिक क्लैरिटी आपके साथ है। जर्नीज बेनिफिट की पोजीशंस को कंसोलिडेशन के साथ में स्टेबलाइज करके आपको आगे बढ़ाने की पूरी गुंजाइशों को सौंप रही है। ये वो समय अंतराल है जहां पर चलायमान अवस्था एवं संभावना के केंद्र बिंदु के साथ एक बात बारंबार निकल कर आती है कि अब आपके लिए यहाँ रुकावटें नहीं हैं, अब आपके लिए यहाँ पर बाधाएं नहीं है। आप यहाँ भाइयों और मित्रों के साथ में भी संबंधों में 18 मई तक ध्यान रखिएगा। उसके बाद काफ़ी हद तक जुड़ाव का क्रमबद्ध सिरा आप अपने साथ लेकर चलते चले जा रहे हैं। कॉरपोरेट कल्चर में विशेष तौर पर ह्यूमन रिसोर्सेज संबंधी किसी भी पोजीशंस के साथ में आप खुद को और ज़्यादा स्टेबलाइज करके आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। उस और भी पराक्रम भाव पूरे सामर्थ्य के साथ में आपको लेकर चलता है। शुरुआती 14 दिनों के साथ में एजुकेशन की फील्ड के साथ जो महानुभाव जुड़े हुए हैं, अगर आप किसी भी चेंज को प्रोएक्टिव बेसिस पर अपने साथ में यहाँ इवॉल्व करना चाहते हैं, उस और गतिमान हो सकते हैं। चतुर्थ भाव के बुध हैं। ऐसी स्थिति के साथ में व्यक्ति के साथ सब कुछ बेहतर जुड़ने के बावजूद भी वो मन के एक कोने में निराशावादिता के घेरे में रहता है। उस घेरे को तोड़कर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। चतुर्थेश जो स्वयं मंगल की स्थितियां सप्तम भावस्थ आधार के साथ में नीचस्थ क्रम में है, ये निवेदन करना चाहेंगे आपसे कि इस समय की गूंज और इस समय की संभावना के साथ में बारंबार याद रखें कि भूमि संबंधित निर्णय अभी भी रोक कर चलना है। नई एजेंसी लाइन संबंधी कामकाज को मई के महीने में अपने साथ हाथों हाथ स्थापित करने से बचना चाहिए। मदर की हेल्थ को लेकर कॉन्शियस रहिएगा। यहाँ 18 मई से लेकर 31 मई 2025 तक के समय अंतराल में और कोई भी दुविधा नहीं। यहाँ सुख की स्थितियाँ कर्म के साथ में जुड़ी हुई है, कर्म के परिणाम के साथ में नहीं। इसी वजह से आपका जो वर्तमान सिरे के साथ में चल रहा कर्म है, वहाँ अपनी पूरी ऊर्जा को लेकर आप चलने का सतत प्रयत्न करते चले जाइएगा। पंचम भाव में सूर्यदेव की स्थितियां देखिए। शुरुआती 14 दिनों के लिए जब सूर्यदेव उच्चस्थ रहेंगे तो ऐसे में आप हृदय संबंधी रोगों से सावधानी बरतिएगा। उसके बाद में अष्टमेश का यहाँ जो पंचम भाव में होना रहेगा, स्टॉक मार्केट संबंधी कैलकुलेशन के साथ में ये महीना अटमोस्ट पॉजिटिव नोट पर है, क्योंकि एक तरफ तो पंचमेश उच्चस्थ क्रम के साथ में शुरुआती 14 दिनों में शुक्र बृहस्पति का परिवर्तन रहेगा। उसके बाद अष्टमेश का पंचम भाव में आधार लाभ भाव को देखते हुए धनेश स्वयं पराक्रम भाव में। इसी वजह से जो द्वितीय पंचम अष्टम एकादश का कॉम्बिनेशन बनता है, ये आपके लिए स्टॉक मार्केट संबंधी गतिविधियों में काफी हद तक तीव्रता को सौंपता चला जाता है, जिसमें कोई भी और पशुपेश के सिरे आपके समक्ष उपस्थित रहने वाले बिल्कुल भी नहीं हैं। वहीं आपके लिए यहाँ जो शिक्षा संबंधी क्रम है उसमें डिस्ट्रैक्शंस हावी हो सकते हैं। उसे पूर्णकालिक तौर पर स्वयं को संभाल कर आगे बढ़ाने का प्रयत्न कीजिएगा। कोई भी नकारात्मकता के भाव यदि आप हावी होने देते हैं तो दुविधाएं निकल कर आ सकती है। इसके अलावा किसी रिलेशन में चले हैं तो उस रिलेशन के साथ में और ज़्यादा एवॉल्विंग पर्पस और पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट के जो बेसिस होते हैं वो कंटिन्यूअस बेसिस पर आपके साथ साथ बने रह सकते हैं। 6th हाउस की पोजीशन के साथ में जो डिस्कशन हम अगर आगे बढ़ाते हैं तो द्वादशेश और पराक्रमेश का आधार यहाँ 6th भाव में रहेगा। डाइजेस्टिव को रिलेट करते हुए इशूज से यहाँ पूरे तरीके से संभलिएगा। आप किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ में जुड़े हुए हैं, शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के साथ में आपकी जॉब है, या आप डायरेक्ट लोगों को इन्वेस्टमेंट की तरफ लेकर चलते हैं, कोई और वित्तीय प्रबंधन के क्षेत्र के साथ में आप हैं, कॉमर्स के लाइन के साथ में जुड़े हुए हैं, तो गौर कीजिएगा कि देव गुरु बृहस्पति का जो परिवर्तन सामने आया है, जिसे अद्भुत से भी अद्भुत कहा जा सकता है, इसके पीछे वजह यह है कि देवगुरु बुध के राशि स्थान में है, यानी वाणिज्य के अधिपति के राशि स्थान में है। थोड़ा सा और इन डेप्थ जाते हैं, शुक्र राशि स्थान को 5वीं अमृतमयी दृष्टि से देख रहे हैं। ये कर्म भाव है, उत्तरोत्तर बलि केंद्र है। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण अपनी मूल त्रिकोण को देख रहे हैं, जहां से व्यय की स्थितियां नियंत्रित होती है और उससे भी अधिक स्थितियां और संभावनाएं जुड़ी हुई है 9वीं दृष्टि के साथ, जो कि शनिदेव का मूल त्रिकोणस्थ क्रम है। इसी वजह से इस क्षेत्र के साथ में आनंदित होकर आगे बढ़िएगा। फाइनेंशियल बर्डन कम करने के पूरे रास्ते आपके समक्ष आते चले जा रहे हैं। भूमि संबंधित निर्णय से भी ऐसी पोजीशंस को कम किया जा सकता है।
शत्रु पक्ष यहाँ हावी नहीं है, डिप्लोमेसी के साथ में आप उनको संभालने का प्रयत्न कर सकते हैं। सप्तम भाव के मंगल का आधार साथ साथ में है। ये एक स्पेसिफिक क्लैरिटी बनाकर रखें कि चतुर्थेश और लाभेश का सप्तम भाव में होना ये बताने का कार्य करता है कि आपके लिए यहाँ पर मुख्य धारा में गृहस्थ पक्ष के साथ कहीं न कहीं अव्यवस्थित स्थितियाँ निकल कर आ सकती है, थोड़ी थोड़ी दुविधाएं रह सकती है। उससे पूर्णतया खुद को संभाल कर आप आगे बढ़ने का प्रयत्न कीजिएगा। ये 7th हाउस की मेजर रेजेंबलेंस है जो आपके साथ साथ में बनी हुई है। बिजनेस पार्टनरशिप में भी जितना आप धीमेपन के साथ और संभल कर चलने की यात्राओं को अपने साथ में रखेंगे, उतने ही बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स आप अपने साथ इवॉल्व करते चले जाएंगे। यह विनम्र निवेदन है आपसे। इसके अलावा अष्टम भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो अष्टम के अधिपति का जो शुरुआती तौर पर चतुर्थ में होना है, एंग्जाइटी ड्रिवन इश्यूज रह सकते हैं, हिडन प्रॉब्लम्स, डिस्टर्बेंसेस लेकर आ सकती है। अष्टमेश जैसे पंचम में आएंगे जो महानुभाव रिसर्च संबंधी कामकाज में है, एनालिसिस के साथ में, डेटा साइंसेस के साथ में, अटमोस्ट पॉजिटिविटी के बेसिस आपके साथ यहाँ एप्लीकेशंस को लेकर आते चले जाते हैं। कोई दुविधा नहीं। विदेश संबंधी कार्यों में भी लाभ के सिरे बढ़ते चले जा रहे हैं। नवम भाव के केतु की वजह से और वहीं पर नवमेश के चतुर्थ भाव में होने की वजह से गौर कीजिएगा कि आध्यात्मिक प्रगति हृदय के साथ में उज्ज्वल धारा के रूप में चल रही है। आपके लिए यहाँ पर जो स्थितियाँ निरंतर तौर पर गतिमान है, उसमें ये भी समझने की ज़रूरत रहेगी कि बुध के मूल त्रिकोण के साथ में केतु की स्थितियाँ अपनी गुंजाइशों को एक अलग समागम के साथ में लेकर चल रही है। तो इसलिए आप यहाँ उन सारी ही फैसिनेशन से, एडिक्शन से डिटैच होने की कोशिश कीजिएगा जो लंबे समय से आपको डिस्टर्बेंसेस में लेकर जा रहे थे। 10th हाउस के पोजीशंस के साथ में डिस्कशन करें तो अटमोस्ट मेजर बेसिस आ जाते हैं कि 10th हाउस की लॉर्डशिप 3rd हाउस के साथ में है। जिस लेवल पर आप खुद को स्टेबलाइज करके बढ़ना चाहते हैं, वहाँ से गुंजाइशें और बेहतरी की तरफ है। यात्राएं शानदार क्रम के साथ में परिणाम प्रतिध्वनित कर रही है। यहाँ खुद को जो मैनेज करके चलना होता है, वहाँ पर भी बुध की पोजीशन अच्छी है। इसके अलावा गौर कीजिएगा, चेंज का ऑफर आता है और आपको लग रहा है कि स्वीकार किया जा सकता है, तो फिर बहुत ज़्यादा रुकने की गुंजाइश नहीं। तीव्रगामी होकर निर्णय लेना और जीवन यात्रा को वहाँ से सुखद मोड़ देना आपके लिए बेहद ज़रूरी रहेगा और उसी एक क्रम को भावी स्तर पर अपना कर रखने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। यह विनम्र निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। वहीं लाभ भाव की चर्चा करें तो लाभ भाव के अधिपति सप्तम भाव में रहेंगे। ये व्यापार भाव की गतिविधियां हैं। इस वजह से एक स्पेसिफिक क्लैरिटी है कि आप बिजनेस की पोजीशंस में पर्टिकुलर नोट पर खुद को जितना स्टेबलाइज करके चलेंगे उतनी ही बेहतरी है। एग्जिस्टिंग पोजीशंस को और प्रोफाउंड करने की कोशिश कीजिएगा। लाभेश का नैसर्गिक तौर पर सप्तम भाव में होना बेहतर परिणाम देता है, परंतु फार्मास्यूटिकल संबंधी कामकाज और मेडिकल संबंधी लाइन के साथ में यहाँ खुद को स्पेसिफिक लेवल पर बहुत स्लोअर प्रोसेस देकर चलने की कोशिश करना आवश्यक है। सर्वांगीण लाभ में धीमी वृद्धि। 12th हाउस की जो लॉर्डशिप है वो 6th हाउस के साथ में है। एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में पॉजिटिविटी है। जो कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात लंबे समय से उलझे हुए थे, वहाँ से भी अब आप रिलीफ और रिलैक्सेशन के बेसिस को अपने साथ में स्टेबलाइज करके आगे बढ़ने की पूरी प्रिपरेशन करते चले जा रहे हैं, जिसमें कोई भी और दुविधा के मानक उपस्थित रहने वाले बिल्कुल भी नहीं है। विदेश संबंधी कार्यों के साथ में जितना हो सके अपनी गूंज को और अपने कामकाज को एक अलग स्थायित्व देते हुए चलने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। तो ये था शनिदेव प्रदान मकर राशि के महानुभावों के लिए मई 2025 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।